आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जाके मिल रहा है। ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक आदमी जो है, ये टावर है, मान लो ये टावर दिया, मान लो ये भी एक टावर है। ठीक है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। यहाँ से एक आदमी यहाँ पर एक कार को आते हुए देख रहा है। ठीक है, इस सी पॉइंट पे देख रहा है मान लो। विच इज अप्रोचिंग द फुट एट द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यहाँ से देख रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, ए बी सी और इस पॉइंट को ले लिया हमने ई। ठीक, यहाँ पर 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन गया ई ए सी। तो एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए हो जाएगा। एंगल बी सी ए हो जाएगा और ये दोनों एंगल कितना हो जाएंगे 30 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ना यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिपर्सन एट द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक वो पहुँच जाता है मान लो 6 सेकेंड में। अब जो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री का। उसे यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे दिख रहा था, फिर थोड़ी देर बाद 6 सेकंड बाद उसे यहाँ पर इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे पहुँच गया, वो कार पहुँच गई, तो उसे यहाँ पर 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पर ई ए डी एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल बी डी ए, ये दोनों के दोनों एंगल 60 डिग्री, रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का। फाइंड द फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये 60 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से डी पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेता है, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हम यहाँ पर लिख के रख लेते हैं पहले ही। ठीक है, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब ये हमने एक पॉइंट को मान लिया, इसको मान लिया हमने x और इसको मान लिया y। सबसे पहले हमें इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। ए बी टावर की हाइट नहीं दे रखी, तो हमने ए बी एच मान लिया। ए बी जो है हाइट ऑफ द टावर, हमने ए बी हाइट ऑफ द टावर हमने मान लिया h। बी डी मान लिया हमने x और सी डी इसको मान लिया हमने y। ठीक है, सी डी को मान लिया हमने y, और बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, है ना, बी डी प्लस सी डी, ये मिला के एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। तो यहाँ पर ले लिया हमने इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ले लिया। इसमें इन दोनों का कंपेयर है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में, तो हम ले लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी। ठीक, 1060 की वैल्यू 1060 कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1060 डिग्री इक्वल टू √3। तो ये हो गया √3
ए बी जो है वो एच दे रखा है और बी डी एक्स दे रखा है। हम अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x इक्वल टू एच आ जाएगा। हमने इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या है ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, एक ट्रायंगल दूसरा बन रहा है ए बी सी, हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसमें एंगल है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर ले लिया ए बी, बेस है बी सी, बेस ले लिया बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है एच है और बी सी कितना है x प्लस वाई है, यहाँ पर ले लिया x प्लस वाई। ठीक है, तो अब क्या करना है, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई हो गया, और √3 को h से मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो √3h हो गया। ठीक है, √3h इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया सेकंड। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, h की वैल्यू, ये h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना, इस h की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर x प्लस वाई लिख देते हैं हम, यहाँ पे पुट h इक्वल टू √3x इन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड में करा √3 और h की जगह में हमने कर दिया √3x। ठीक है, h की जगह में √3x, तो हो जाएगा x प्लस वाई √3 से मल्टीप्लाई पे 3x बन गया, x प्लस वाई हो गया हमारा 3x। ठीक है, या तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3x हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस x, तो y इक्वल टू 2x। अब y इक्वल टू 2x आ गया देखो। ठीक है, y हमारे पास क्या आ गया 2x। ठीक, तो y क्या है डिस्टेंस है, y क्या है, y है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम कितना था, टाइम दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 6 सेकंड मान लो, टाइम दे रखा है 6 सेकंड, और यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने k मान ली, ये है स्पीड। ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहाँ पर इस डिस्टेंस को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 6, टाइम की जगह में 6, डिस्टेंस की जगह में y और स्पीड की जगह में k, तो y इक्वल टू 6k है ना, 6k इक्वल टू y, ये आ गया हमारे पास। तो y की जगह में हमने यहाँ पर 6k रख दिया इक्वल टू 2x। ठीक है, ये 6k के नीचे आ जाएगा, 6k अपॉन में 2 इक्वल टू x, इसको काट दिया, तो k इक्वल टू 3k इक्वल टू x, ये क्या आ गया हमारे पे, x की वैल्यू आ गई 3k। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3k, k क्या था स्पीड था, और x क्या है डिस्टेंस है। इसमें अब इसमें x क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू x। ठीक है, और स्पीड क्या है, स्पीड है k, तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है ना, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा x है, x की वैल्यू कितनी है 3k, यहाँ पर रख दी 3k, और स्पीड कितनी है k, ये काट दिया, तो टाइम क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से D पॉइंट से B पॉइंट में पहुँचने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।